बिस्मिल्लाह हाय फ्रेंड्स। हम बेसिक में हम देख रहे थे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर अल्कीन्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर अल्कीन्स। ये सब हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अरीन्स। तो हमारा एक पार्ट हो गया है अल्केन्स, जिसमें सी सिंगल बॉन्ड था। ये अल्कीन्स है जिसमें यहाँ पर सी डबल बॉन्ड होते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर अल्कीन्स। So alkanes are the unsaturated compounds. See here, alkanes are the unsaturated compounds. Unsaturated compounds means which contains multiple bond, means double bond or triple bond. They are called unsaturated compounds in organic chemistry. So alkenes are unsaturated compound एटलीस्ट कंटेन्स वन डबल बॉन्ड, जिसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है, वो कहलाते हैं अल्कीन्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो रहते हैं ना, वो कहलाएंगे अल्काइंस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मिनिमम एक डबल बॉन्ड चाहिए, मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। ओके, इसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक सब होते हैं। हमने अल्केन का फॉर्मूला देखा था CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्कीन। मतलब यहाँ पर +2 है, यहाँ +2 नहीं है, मतलब 2 हाइड्रोजन लेस रहेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, C2H6 होता है अपना इथेन, और C2H4 होता है इथीन। ये डिफरेंस कैसे आता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सी हियर, ये है इथेन C2H6, और ये है C2H4 यानी इथीन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 हाइड्रोजन C2H6 दिस वन। और यहाँ पर आप देखेंगे C2H4। तो ये हुआ कैसे एक्चुअली, अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं इथेन का, तो होता है अभी ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है CH3 ओके। अगर हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करना है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5। जबकि हमने टेट्रावैलेंसी में पढ़ा कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। इसलिए जब यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, तो स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा HCHCHH। अब कार्बन के बॉन्ड कितने नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर 3 तो बैलेंस नहीं हो रहा है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक बॉन्ड ऐड कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो एक जो पहले से बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको ऐसे बताते हैं सिंबल से, और ये वाला बॉन्ड पाई होता है, इसको पाई के सिंबल से शो करते हैं, पाई बॉन्ड। ये हम देख चुके हैं कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन में कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ मिनिमम एक डबल, तो 2 हाइड्रोजन लेस होंगे तो बनेगा अल्कीन। अल्केन से अल्कीन, फॉर्मूला रहेगा CnH2n। तो जितने भी हमने अल्केन्स के मेंबर लर्न किए हैं, ईथेन, मीथेन नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते ना, इसलिए ईथेन से स्टार्ट होता है। तो ईथेन से यानी ईथीन से, तो आप देखें ईथेन से ईथीन बना है, प्रोपेन से प्रोपीन, मिस्टेक, ओके, इसको प्रोपिलीन भी बोलते हैं, इसको इथिलीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में, ओके। ब्यूटेन से ब्यूटीन, सफिक्स चेंज हो रहा है, सफिक्स लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। पेंटेन से पेंटीन, ANE से ENE, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ ANE को ENE कर दिया और 2 हाइड्रोजन लेस, और जहाँ डबल बॉन्ड रहेगा अक्रॉस, वो दोनों कार्बन के आप एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम लेते हैं प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, ये हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इसका प्रोपीन बनाना है हमको, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो ये CH2 बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड, तो ये बन गया प्रोपीन। ऐसे ब्यूटीन होता है, पेंटीन होता है, हेक्सीन होता है, अलग अलग होता है, ओके। ऊपर जो स्ट्रक्चर देखिए आपको जो दिए हुए हैं,
इसमें सब में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है। ओके, हम आगे चलते हैं। ये हाइड्रोजन बैलेंस करके बताया कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने इथीन और प्रोपीन आपको बता दिया, ब्यूटीन के लिए और इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर। जैसे जो साइक्लोहेक्सेन होता है ना, ऐसे साइक्लोहेक्सेन, उसके हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, ये अपने को पता है। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, साइक्लोहेक्सेन। अगर इसको हेक्सीन बनाना है यानी डबल बॉन्ड इन बनाना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला है, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सब जगह 2-2 है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पर बना सकते हैं अल्कीन्स को फ्रॉम अल्केन। ओके, इसमें आपको ये लर्न करना है, जैसे हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ ईथीन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। तो जो डबल बॉन्ड का डिस्टेंस है वो होता है 133.9 पिकोमीटर। ओके, और जो CH का डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ जिसको हम बोलते हैं, वो 108.7 पिकोमीटर है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे 133.9, उधर 154, मतलब सिंगल बॉन्ड से कम होता है डबल बॉन्ड का डिस्टेंस, सिंगल बॉन्ड से कम होता है। रीज़न, डबल बॉन्ड में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो दे कम क्लोजर टू ईच अदर, कार्बन कम क्लोजर टू ईच अदर एंड बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीजेस। एंगल आपको याद रखना है 121.3 डिग्री बिटवीन HCC, मीन्स एंगल ऑफ HCC। ओके, नीचे यहाँ कलरफुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, देखिए, जिसमें यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे मैंने कहा था आपको कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उसमें एक हमने कहा था सिग्मा होता है। तो सिग्मा क्या होता है? जिसमें ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप होते हैं। ऑर्बिटल भी कैसे होते हैं हमने मीथेन के स्ट्रक्चर में देखा। ये कार्बन की ऑर्बिटल और इस कार्बन की ऑर्बिटल में डायरेक्ट ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक डायरेक्ट ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये वाले ऑर्बिटल आप देखेंगे, ये जो ब्लू वाले दिख रहे हैं, ये वर्टिकल है, देखो ये हॉरिजॉन्टल थे, अब ये वर्टिकल जो है ये दूर से यानी लैटरल साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं। तो उसको दोनों तरफ बताया गया, इधर भी और इधर भी, लेकिन वो एक ही बॉन्ड है, तो उसको कहा जाता है पाई बॉन्ड, जो ये वाला है पाई बॉन्ड। ये लैटरल ओवरलैपिंग साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ है साइड से, इसलिए इसको पाई बॉन्ड कहेंगे यहाँ पर, और ये वीक होता है। ओके, फिर ये 2 हाइड्रोजन इधर शो किए, 2 हाइड्रोजन इधर शो किए। हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, मीथेन का sp3 होता था क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते थे। एक S से आता था और 3 P से आते थे, इसलिए बोलते थे हम sp3। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? sp2। एक्चुअली sp3 में से एक P वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया है, ये वाला, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन आएगा? ओनली एक S यहाँ से, एक P यहाँ से, एक P यहाँ से, मतलब एक S और 3 P, इसलिए ये बनेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको याद रखना है एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन वाला जो रहता है वो sp2 रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, एक छोटा सा पॉइंट बताकर हम कल अल्काइन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ इथीन प्रोपीन तो आपने देख लिया। ब्यूटीन आप देखिए, अगर हम डबल बॉन्ड से, इधर ये डबल बॉन्ड, इधर से अगर हम नंबरिंग देते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन वाला बनेगा ब्यूटीन। लेकिन यहाँ पोजीशन इंडिकेट करना पड़ता है आपको, वैसे नॉमेनक्लेचर में हम डिटेल में जाएंगे। 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए बताया, देखो ब्यूट 1 इन, जबकि नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे डबल बॉन्ड सेकेंड पे है, इसलिए बोला ब्यूट 2 इन। वैसे नीचे वाला आप देखिए यहाँ पर 1 2 3, 2 पर एक मिथाइल ब्रांच आ गया है और पेरेंट में सिर्फ 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। इनके स्ट्रक्चर हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट होते हैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अल्काइन देखते हैं और नॉमेनक्लेचर में वैसे सब डिटेल में आएगा।